अस्सलाम वालेकुम, चोबू भाई हाजिर हैं 6 एपिसोड के साथ। और आज हम बात करने वाले हैकिंग की। हैकर यानी कि तोड़ने वाला। पूरी दुनिया इस वक्त परेशान है हैकिंग के हवाले से। कभी किसी का कोई चैनल हैक हो जाता है, कभी किसी का अकाउंट खाली हो जाता है, कभी किसी का डेटा हैक हो जाता है। और हाल ही में आपको पता होगा फेसबुक और ट्विटर दोनों का डेटा हैक हो चुका था। तो बड़े बड़े जो नाम हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं हैकिंग के हवाले से परेशान हैं। मैं आपको बताने वाला हूं हैकिंग के हवाले से टिप्स। फॉर एग्जांपल, किसी घर के अंदर चोर दाखिल होने से पहले क्या करता है? सबसे पहले प्लानिंग करता है। प्लानिंग क्या करता है? वो आपके लूप होल देखता है। लूप होल से मतलब ये है कि वो कहाँ से दाखिल हो सकता है, खिड़की के ज़रिए, दरवाजे के ज़रिए, और जहाँ उसको लूप होल मिलते हैं उस लूप होल से वो उस घर में दाखिल होता है। हैकिंग भी इसी तरह होती है। जितने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें कोई ना कोई लूप होल होता है और हैकर उससे फ़ायदा उठाता है। और एक लफ्ज़ और भी है, एथिकल हैकिंग। एथिकल हैकिंग समझ लें वो हैकर जो आपकी परमिशन से सिस्टम में जाता है और लूप होल देखता है, यानी एक तरह से जो कमियां होती हैं, वीकनेस होती हैं, वो बताता है। तो हम आज बात करेंगे इस पे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको कहूँगा लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा और फॉलो करते रहिएगा। पुराने ज़माने में जो चोर होता था वो चोरी के किस अंदाज से अकाउंट को खाली करता था, तो मैं दिखाने वाला हूँ आपको एक ऐसा क्लिप जिसमें चोर ने चोरी भी की और मुस्कुराता भी रहा। तो देखें। ये वही बेशकीमत हार है जिसका मैं जिक्र कर रहा था। आपने बहुत से हीरे देखे होंगे, खरीदे भी होंगे, मगर ये हार हीरों का गुलदस्ता है। दोस्तों, कल तिजोरी खोलने वाले हर एक्सपर्ट को मैं दावत देता हूं कि नीलामी से पहले आके जो भी इस तिजोरी को खोलेगा मैं अपने पास से 10,000 रुपए इनाम दूंगा। तो फिर कल हम भी आ जाएंगे। हाँ हाँ, कोशिश कीजिए। शाबाश। तुम वहां नहीं जाओगे। नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, ये सेफ नहीं खुलेगा, इम्पॉसिबल। अब ये सेफ मैं खोल के दिखलाऊंगा। ये, अब ये, फिर ये और देखा आपने इस क्लिप को? ठीक, हैकर भी ऐसे ही करता है। आपका अकाउंट खाली कर देता है, आपका डेटा मालूम कर लेता है और आप परेशान होकर रह जाते हैं। इस क्लिप को दिखाने का मकसद क्या था? पुराने ज़माने में कैसी चोरी होती थी और इस वक्त कैसे चोरी होती है। ज़माना थोड़ा सा और आगे बढ़ा टेक्नोलॉजी की तरफ चले गए हम। टेक्नोलॉजी का कुछ लोगों ने बहुत सही फ़ायदा उठाया, लेकिन कुछ लोग तो आपको पता ही है जो गलत ट्रैक पर जाते हैं और चाहते हैं शॉर्टकट तरीके से सब कुछ हासिल हो जाए। मैं बात करने वाला हूँ इस दौर के हैकर्स की। ऐसा वेब सीरीज़ नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज़ आई जैम तारा, उसमें दिखाया गया है फिशिंग अटैक। फिशिंग अटैक क्या होता है आप थोड़ा सा समझ लें कि एक आदमी मछली के लिए कांटा डालता है, दाना डालता है, ऐसा शिकारी दाना डालता है, और जब मछली फंस जाती है तो समझ लें उसके बारे न्यारे हो जाते हैं। ऐसा ही होता है फिशिंग अटैक के अंदर। तो जैम तारा का ये छोटा सा क्लिप देखें। हेलो सर, आपको एक कॉल आपके कार्ड से संबंधित किया जा रहा है। सर, बताना चाहूंगी कि आपके खाते को 50,000 की लॉटरी लगी है। सर, आपका एटीएम कार्ड एक्सपायरी होने वाला है सर। ऐसे कैसे होने वाला है? तो सर आपके कार्ड पे एक नंबर होगा 16 अंकों का, कि वो कंफर्म करा दीजिए। 32 64 हो गया भैया। इस क्लिप को देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि हो क्या रहा है। आपके पास फ़ोन आते हैं, लेकिन वो आते कैसे हैं? आपने तो किसी को कुछ नहीं बताया होता, ना यूज़र नेम, ना पासवर्ड, मतलब उनके पास ऐसी इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंच गई? ये जो मैंने शुरू में जिक्र किया था ना कि एक चोर जब घर में दाखिल होता है सिस्टम को ब्रीच कर देता है। उसको पता होता है कि उस लॉकर तक कैसे पहुंचना है। उसको सारी इन्फॉर्मेशन जब पहुंच जाती है तो समझें सिस्टम हैक हो गया। इसी तरह ऑनलाइन सिस्टम में क्या चीज़ें होती हैं, हम जब कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, हम कोई एप्लीकेशन की तरफ जाते हैं, हम ब्राउज़र की तरफ जाते हैं, तो याद रखें हम सहारा किस चीज़ का लेते हैं? हम सहारा लेते हैं नेट का, वाईफाई सिस्टम, सीसीटीवी।
तो ये वो बेस सिस्टम है जो हैकर के पसंदीदा फेवरेट सिस्टम है, जिसके ज़रिए वो इन होता है और आप देते हैं उसको ये परमिशन। फॉर एग्जांपल, एक नया यूज़र जिसने अपने घर पे नेट लगवाया, राउटर तो होगा। अब हमारे सबसे बड़ा मसला क्या है? हमारा सबसे बड़ा मसला है कि हम लोग बहुत इजी पासवर्ड रखते हैं। इजी पासवर्ड के अंदर आपको पता है क्या चीज़ है? सबसे नुकसानदेह चीज़ क्या है कि उसके अंदर सिंबल्स नहीं होते। फॉर एग्जांपल हैश या और जो मशीन लैंग्वेज के सिंबल्स हैं वो नहीं होते, जो हम नहीं रखते। हम लोग बर्थडे का नाम या कंट्री का नाम या बच्चे का नाम इस तरह का रख लेते हैं, जो ज़ाहिर बात है उसके पास इंफॉर्मेशन तो आ गई है आपकी। उसको क्रैक कैसे करता है? वो क्रैक ऐसी तरह करता है कि वो ये आपकी फैमिली की डिटेल डाल के देखता है, चेक करता है और फिर वो उस लूप पॉल के जरिए अंदर दाखिल होता है। इसी तरह जैसे घर में चोर दाखिल होता है, दाखिल तो हो गया। अब लॉकर कहाँ है भाई? लॉकर खोलना भी है और लॉकर तक पहुँचना भी है। कौन से कमरे वो आप ही बता रहे होते हैं, बहुत इसी तरीके से। इसी तरह वाईफाई का सिंपल पासवर्ड रखना या जिससे आपने वाईफाई लिया है या उसी की वजह से भी उस गेट पे चलना गलत है। जब भी किसी से वाईफाई कनेक्शन लेंगे, राउटर लेंगे, अपना पासवर्ड फौरी चेंज कर दें ताकि वो इस लूप पॉल से तो अंदर नहीं दाखिल हो सके। आप इस मूवी क्लिप को देखें जिसमें एक लड़की पूरे एयरपोर्ट को हैक कर लेती है, लेकिन कैसे? वाईफाई राउटर के जरिए। जरा चेक करें। आपने देखा इस एयरपोर्ट के क्लिप को, किस तरीके इस लड़की ने पूरे एयरपोर्ट को हाईजैक किया ऐसा वाईफाई सिस्टम को कंट्रोल करके। तो समझ लें कि वाईफाई बहुत ख़तरनाक इजी पोल है। लेकिन फिर मैं कहूँगा आपका पासवर्ड अगर इजी है तो समझ लें। और ये आप याद रखें, जैसे सिगरेट के डब्बे पे एक खोपड़ी बनी हुई होती है ना कि इसको पीने के बाद ये हो जाता है, तो इसी तरह जब भी आप लूज पासवर्ड डालते हैं तो आपको बताएगा भाई बहुत इजी पासवर्ड डाल दिया है, लिखा आएगा इजी, दिस इज़ नॉट गुड। लेकिन हम बोलते नहीं भाई ये, उसके बाद जब वो हाईजैक हो जाता है तो हम कहते हैं भाईजान ये क्या हुआ। ब्राउज़र पे हैं तो सिक्योर एड्रेस पे जाएं। जैसे आपका घर का एड्रेस है और किसी भी आप फ्लैट में रहते हैं, मकान में रहते हैं, उसका कोई एड्रेस होता है। इसी तरह एक वेबसाइट का भी एड्रेस होता है। लेकिन वेबसाइट के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अगर आपने उसको गौर से देखें तो आपको पता चलेगा किन कमियों की वजह से आपकी इन्फॉर्मेशन लीक होती है या आपके सिस्टम में वायरस दाखिल होता है, थ्रेड्स दाखिल होती हैं, पॉपअप्स आते हैं www, सही है। इससे पहले कुछ और भी आता है HTTP, उसके साथ होता है S यानी सिक्योर। अगर HTTP के साथ सिक्योर S का लफ्ज़ नहीं है, यानी जो पोर्टल सिक्योर नहीं है, तो उस पर जाने से पहले प्लीज़ 10 दफ़ा सोचें। क्योंकि आप अगर इन हो जाएंगे ऐसा गेम खेलने के चक्कर में या उसको खोलने के चक्कर में, खुल तो जाएगा। अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है तो वो आपको बता देगा कि भाई आप गलत कर रहे हैं, या तो वो खोलेगा नहीं। फिर भी अगर आप खोलेंगे तो समझ लें कि आप ख़तरनाक किस्म के रास्ते पे आ गए, जहाँ पे सेकंडों के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन उस बंदे के पास जा रही है। फॉर एग्जांपल अगर आप क्रिप्टो यूज़ करते हैं या आपके पास उस सिस्टम में अकाउंट्स हैं, या कंपनी का डेटा है या फैमिली का सेंसिटिव डेटा है या कोई भी बिल, ऐसी कोई भी चीज़, हैकर वो सारी इन्फॉर्मेशन ले लेगा। और ज़रूरी नहीं है वो आपका अकाउंट खाली करे, वो इस इन्फॉर्मेशन को किसी को दे भी सकता है। वो बहुत कमज़ोर हो सकता है लेकिन इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकता है। ये जो ब्लैकमेल करते हैं ना, इसको कहते हैं ब्लैक हैट हैकर्स। अगर किसी ख़वातीन का यूट्यूब चैनल हैक हुआ है, अगर किसी फैमिली का या किसी भी यूट्यूब के चैनल का, तो याद रखें लूप होल आपने दिए हैं। ईजी पासवर्ड्स, वाईफाई सिस्टम, CCTV कनेक्टिविटी एंड अदर एप्लीकेशन इंस्टॉल करना,
हम लोग बहुत जल्दी से अदर एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हैं, नहीं ये इसको इंस्टॉल करो, नहीं इसको इंस्टॉल करो। भाई अगर आप VPN भी इंस्टॉल कर रहे हैं तो ऐसा एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करें, प्लीज़ ब्राउज़र से VPN इंस्टॉल करें। क्या होता है, जैसे आपका मोबाइल का नंबर होता है, इसी तरह मोबाइल के अंदर एक IP होती है, वो IP कनेक्ट हो रही होती है गेटवे, कौन सा, वाईफाई, वो पीछे से एक और कनेक्टिविटी मिल रही होती है, यानी इसको हम कह सकते हैं टावर, टावर से राउटर, राउटर से इन, लेकिन वो जो आपका IP एड्रेस है वो समझ लें वो गेटवे है। तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क में क्या होता है, वो IP जो आपके मोबाइल में, वो IP जो आपके सिस्टम में, वो ट्रैक नहीं कर पाता। लेकिन इससे होता क्या है, तो जो हैकर है उसको आप परेशान कर देते हैं कि भाई अब तो मुश्किल है, तो उसने इसी तरह है जैसे आपने अपने पासवर्ड में हैश जैसे सिंबल इस्तेमाल किए हैं। तो आप SMS, ईमेल, डेबिट कार्ड, वेबसाइट, एप्लीकेशंस, गेम या और भी जितने प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके ज़रिए आप समझ लें कि आप लोगों को बोलते हैं आ जाओ, घर में आ जाओ, घर में आ जाओ। घर क्या है, आपका मोबाइल, घर क्या है, आपका सिस्टम, उसके अंदर आप खुद इन चीज़ों को बुलाते हैं। पहले हैकर्स जो क्या करते हैं, कहते हैं ना अपने कारिंदे छोड़ना, तो इसी तरह से वो मेलवेयर्स, वायरसेस, पॉपअप, थ्रेड्स छोड़ते हैं, यानी पहले उस चीज़ को कमज़ोर बनाते हैं। यानी इस तरह से है जैसे किसी बैंक के बाहर सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े हुए, किसी घर के बाहर गार्ड्स खड़े हुए, किसी अपार्टमेंट के बाहर गार्ड्स खड़े हैं। तो क्या होता है कि आप समझें कि अगर किसी गार्ड को किसी चूहे के पीछे लगा दिया, वो चूहे के पीछे जाएगा तो रास्ता साफ हो जाएगा, यानी गेटवे खुल गया। इसी तरह जब एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, गेम इंस्टॉल करते हैं, तो उसके ज़रिए थ्रेड्स, पॉप्स बहुत आसानी से इन हो जाते हैं। और ऐसा वायरस सॉफ्टवेयर अगर आपने एक्सटर्नल तौर पर इंस्टॉल किया हुआ है तो वो आपको देता है कि भाई प्लीज़ ये आप बहुत गलत कर रहे हो, या तो हमें इसको पूरा चेक करने दो। और वो अगर चेक करता है, सफाई करता है, सही है, तो उसके बाद बोलता है हाँ भाई एजेंट के लिए, जैसे एयरपोर्ट पे एक बंदा दाखिल होता है ना, पूरा स्कैन करता है, इसी तरह एक वायरस, एक एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर्स वो उसको क्लियर करता है। लेकिन याद रखें जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, इसी तरह से वायरसेस भी आगे बढ़ रहे हैं। बहुत से सॉफ्टवेयर उसको नहीं पकड़ पाते, निकल जाता है, जैसे एयरपोर्ट से लोग निकल जाते हैं। तो इसके लिए करना क्या चाहिए, आपकी अब जो इंफॉर्मेशन है इसको मजबूत बनाना चाहिए। ऐसा करीब इस मूवी को देखें किस तरीके से वो पूरे सिस्टम को हैक करता है और ब्रीच कर देता है। Firewall 1. We got a problem. What? Someone synced a rat to one of my servers. Remote access tool. We're being hacked. ना सिर्फ ब्रीच हुआ बल्कि डेटा पूरा गया। इसी तरह कंपनियों का डेटा जाता है। तो जो लोग एथिकल हैकिंग की तरफ जाना चाहते हैं तो एथिकल हैकिंग का बेसिकली कोई लफ्ज़ नहीं, साइबर सिक्योरिटी में आता है। साइबर सिक्योरिटी के अंदर क्या होता है, वाईफाई सिस्टम को सिक्योर करना, कोई भी गेटवे है, फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसा, चाहे वो HTTPS सिक्योर प्रोटोकॉल, नेटवर्क, IPs, VPN, सब कुछ इसके अंदर साइबर सिक्योरिटी के अंदर आता है। जो लोग इस वक्त कमांडो बने हुए हैं, सिक्योरिटी गार्ड बने हुए हैं, तो देखें टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, उनको इस तरफ आना चाहिए। दुनिया भर में जॉबें जो हैं साइबर सिक्योरिटी की सबसे ज़्यादा हो गई हैं, क्योंकि ऑनलाइन डेटा सिक्योर करना मसला हुआ है। तो इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, लिनक्स। अपने जो फायरवॉल्स हैं उनको ऑन रखिएगा गेटवे खोलने से पहले। देखिए फायरवॉल्स, मैं आपको फिर एक चीज़ बता दूं, मैंने भी रिसेंट जिक्र किया था सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड्स क्या होते हैं, हमारे ऑनलाइन सिस्टम के अंदर या हमारे पास जो सिस्टम्स हैं, चाहे वो मैक हो चाहे वो PC हो, सब में एक चीज़ होती है फायरवॉल। फायरवॉल क्या है, सिक्योरिटी गार्ड। आपने एक गार्ड बिठा रखा है जो क्या करता है, चेक करता है, हाँ भाई सही, जाओ
उसको खोलने से पहले, उसको अनब्लॉक करने से पहले 10 दफ़ा सोचिएगा। अगर आपने कोई गेम इंस्टॉल किया हुआ है एक्सटर्नल तौर पे, तो जिन ख़वातीन के चैनल्स हैक हुए हैं या जिन कंपनीज़ का ब्रीच हुआ है, तो ऐसा कंपनी कोई ना कोई तो गेम खेल ही रहा होगा भाई। तो या सीसीटीवी की जो कमांड किसी थर्ड पार्टी के हाथ में दी है, तो उसके लिए तो बहुत ही ईजी है। मैं नेक्स्ट एपिसोड में आपको बताने वाला हूँ क्या क्या इंस्टॉल करना चाहिए और किस तरीके से आप एक्सटर्नल वे की तरफ जाए बगैर इंटरनल तौर पे अपने सिस्टम की हिफाजत कर सकते हैं। तो देखते रहिए चुप्पू भाई के चैनल को, लेकिन लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना नहीं भूलिएगा।